अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इटली और स्पेन के वर्क वीज़ों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा जी कि इटली और स्पेन के वर्क वीज़े कैसे हासिल किए जा सकते हैं और क्या ये वर्क परमिट जो हैं हम पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं और ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं? इस सब की डिटेल जो है वो मैं आपको जो है इस वीडियो में दूँगा। सो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आपको मैं बता दूं जी, इटली और स्पेन ने जो है वर्क परमिट जो है वो इशू किए हैं। इसमें दो तरह के जो है वो उन्होंने जो है वो वर्क परमिट जो है वो इशू किए हैं। दो तरह के इन्होंने वर्क परमिट इशू किए हैं जी। नंबर एक है जी वर्क परमिट, उसे सीजनल वर्क परमिट कहा जाता है और नंबर दो वर्क परमिट है जी। एक सीजनल वर्क परमिट है और दूसरा जो है वो फ्यूल से रिलेटेड यानी पेट्रोल पंप वाले जो है वो वर्क परमिट हैं। ये दो तरह के वर्क परमिट हैं जो इटली और स्पेन ने जो है वो जारी किए हैं और ये पाकिस्तान में दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है जी कि पाकिस्तान में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में इस टाइम जो यानी इटली और स्पेन में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, उन्होंने बता रखा है जी इसमें स्पेन और इटली जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इटली में आपको मैं सबसे पहले बताऊँ जी, इटली में 2 तरह के हम वर्क परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक सीज़नल और दूसरा जो है वो फ्यूल स्टेशन वाला। सीज़नल वर्क परमिट के लिए जो बेहतरीन टाइम है वो अक्टूबर और नवंबर का इन्होंने जो है वो बता रखा है और ये जनवरी से स्टार्ट होते हैं। आप जो है सीज़नल वर्क परमिट जनवरी में जो है वो इन्होंने बोला है जी कि जनवरी से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी फ़रवरी में ये आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्ट होते हैं, इनकी हायरिंग होती है और ये तकरीबन अक्टूबर-नवंबर जो है इनका आइडियल टाइम है जो निकलते हैं इसमें अप्लाई करने से रिलेटेड। जनवरी और फरवरी में नो लास्ता अगर आपके यानी अक्टूबर-नवंबर में हम इसको अप्लाई करेंगे। अक्टूबर-नवंबर इसका अप्लाई करने का टाइम पीरियड है। इटली की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर-नवंबर जो है वो अप्लाई करने का टाइम है और जनवरी में इनका जो है वो इन्होंने बता रखा है जी नो लास्ता। नो लास्ता निकल कर आएँगे जी, फिर नो लास्ता जिनका अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, आपका फिर इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट क्लियर होना चाहिए और इसमें फिर आपका अगर नो लास्ता अप्रूव्ड हो जाता है, वो निकल के आ जाता है जी जनवरी और फरवरी के मंथ में ये जो है वो उन्होंने बता रखा है जी निकल के आएगा। तो इमिग्रेशन इसको अप्रूव करती है। जब आप अक्टूबर-नवंबर में इसको जमा करवाते हैं तो इमिग्रेशन जो ऑफ़िसर है वो इसको अप्लाई करेगा जी वो सॉरी अप्रूव करेगा जनवरी-फरवरी में। सो व्यूअर्स ये हमारा हो गया नो लास्ता जब हम इटली से रिलेटेड जो है वो अप्लाई करेंगे और इटली का जो है हमारा वर्क परमिट अगर अप्रूव्ड हो जाता है सो हम जो है वो वीज़ा गेट कर लेंगे। स्टिकर जो है वो हमारा इधर का इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो हमें स्टिकर लगा देगा सीज़नल वर्क परमिट का। इसके अलावा दूसरा है जी फ्यूल स्टेशन। फ्यूल स्टेशन के लिए इनको जो है वो रिक्वायर्ड होता है जी इन्होंने जी क्या बताया जी लो कास्ट जो है इनको लो कास्ट बंदे चाहिए होते हैं यानी जो कम उजरत में जो है वो काम करें। सो इसके लिए जो है इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है 21 से 35 साल। 21 से 35 साल जो है इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है 21 से 35 साल एज की और दूसरा मेडिकल से रिलेटेड जो है इन्होंने बताया है कि टोटली फिट होना चाहिए और इसके अलावा फ्यूल स्टेशन पे आपकी कम से कम जो एज होनी चाहिए वो मैट्रिक के करीब होनी चाहिए। ठहरे मैं डिस्प्ले से दिखा दूँ। मैट्रिक से के करीब-करीब जो है यानी मैट्रिक आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिर इसके अलावा इनकी जो सैलरी है वो 900 से इन्होंने बता रखी है 1200 यूरो 900 से 1200 यूरो जो है इनकी सैलरी होगी। यही सैलरी आपकी इटली में भी सीज़नल जो वर्क निकलेंगे वो इनको रिक्वायर्ड होगा। इटली वालों को भी यही सैलरी देंगे और स्पेन वाले भी यही सीज़नल जो वर्क परमिट निकलेंगे फ्यूल स्टेशन पे
कि उनकी भी सैलरी 900 से 1200 यूरो होगी। इसके अलावा स्पेन में भी जी एक और सीज़नल वर्क परमिट निकलता है, वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है जी, एग्रीकल्चर के भी वीज़े निकलेंगे और इनका भी यही टाइम है जी, अक्टूबर-नवंबर अप्लाई करने का टाइम है और जनवरी-फ़रवरी में आपका नो लास्ता निकल आएँगे। और इसमें एग्रीकल्चर में भी इनकी सेम रिक्वायरमेंट है जी, वही कि आपकी एज जो है वो 21 से 35-48 साल के करीब-करीब होनी चाहिए, मेडिकली आप टोटली फिट होने चाहिए। फिर इनकी जो सैलरी उन्होंने बताई है, इसमें भी 900 से 1200 यूरो तक इनकी सैलरी बताई है। रहने का इन्होंने बताया है कि जी वो कंपनी के ज़िम्मे होगा, रिहाइश जो है वो कंपनी के ज़िम्मे होगी। और बाकी जो है वो आपका अगर आप अप्लाई करते हैं अक्टूबर-नवंबर में तो जनवरी-फ़रवरी में आपके नो लास्ता निकल आता है। जब नो लास्ता निकल आता है तो समझ लें कि आपका वीज़ा जो है वो स्टिकर इंशाल्लाह हो जाएगा। सो व्यूअर्स, अक्टूबर-नवंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मंथ हैं जी अप्लाई करने के सीज़नल वर्क परमिट, इटली के और स्पेन के। जिसमें फ्यूल स्टेशन के भी वीज़े होंगे और एग्रीकल्चर के भी होंगे। सो अक्टूबर-नवंबर में आप अप्लाई करें और जनवरी-फ़रवरी में आपके ये जो आ जाएँगे वीज़े। यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता चलूँ, स्पेन और इटली की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, जिसकी वज़ह से वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और कुछ लोगों के पिछले साल मैंने देखा कि कुछ लोगों के जो है वो वर्क परमिट नो लास्ता यानी निकल आए थे और उनको अपॉइंटमेंट में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। उन्होंने 2-2 4-4 लाख देकर भी अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल करने चाहे, बहरहाल वो नहीं गेट कर पाए, अपॉइंटमेंट नहीं गेट कर पाए। इसके अलावा उनके मेडिकल जो है वो एक्सपायर हो गए। सो व्यूअर्स, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी मिडल ईस्ट कंट्री में फ्रीलांस वीज़ा यानी आज़ाद वीज़ा ले लें और वहाँ से अगर ये अप्लाई करते हैं तो बनिस्बत पाकिस्तान के यूएई, सऊदीया एंड मस्कत वगैरह में ये ज़्यादा ईज़ी होगा गेट करना ये सीज़नल वर्क परमिट। सो इटली और स्पेन के अक्टूबर-नवंबर को सीज़नल वर्क परमिट स्टार्ट हो जाते हैं। सो भई अगर आप ये वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो अभी अप्लाई करें और ये स्पेन और इटली जाने का ख्वाब अपना पूरा करें। उम्मीद है ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।